बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये स्लिप जो है अ, पढ़ाया जा चुका था। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर इसको जो है दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसको आगे जो है दूसरे सफ़ा पर यानी सफ़ा नंबर 10 पे जो है वाज़ेह तौर पर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। जी, ये देखिए इसमें दे रहा है पीजी रिमूवर। पीजी रिमूवर की इतनी चीज जो है दिखाई दे रही है। ये आता है मैजिक मैजिक स्टूडियो में। मैजिक स्टूडियो में जा कर के ये सारे चीजें जो है हमें काम करने पर बहुत से ऑप्शन आते हैं कि हम अपने फोटो को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। नंबर एक पर ये पीजी रिमूवर है, यानी हम ट्रांसपेरेंट करने के लिए किसी भी फोटो के नीचे का हिस्सा साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से ये मैजिक इरेजर है। मैजिक इरेजर का काम ये है कि कहीं भी अगर कोई चीज ब्रश के जरिए से मिटाना हो तो उसको मिटा सकते हैं। और इसी तरीके से ये मैजिक एक्सपेंड है। इसका भी काम हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से ये आता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये आता है एडिट, मैजिक एडिट। इसमें फीचर तब्दील किया है वो इसके अंदर आ गया। मौलाना आप डबल ज्वाइन करेगा? किसी और भी उसमें ज्वाइन कर। आवाज आपकी बीन जैसे आ रही है थोड़ी सी। देखें, अगर सबसे पहले अगर डबल अगर सबसे पहले देखें हम तो ये है पीजी रिमूवर यानी बैकग्राउंड रिमूवर। तो इसका क्या काम है आप तस्वीर के अंदर देखें। जैसे यहाँ दो बिल्ली है, एक के बैकग्राउंड में अ, हल्का सा पीला कलर है या खाकी कलर है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें जो है बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया गया है। और ये जो बगल वाली बिल्ली है ये वाली, ये जो है बैकग्राउंड इसका रिमूव किया गया है। और इसमें अभी बाकी है, इसमें नहीं किया गया और इसमें कर दिया गया है। तो अगर हम इसको क्लिक करके देखें, हमने इसको क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ नीचे जो है ऑप्शन ये बीजी रिमूवर का आएगा, ये वाला किनारे बीजी रिमूवर का नीचे आ रहा है। इसको जब हम दबाएंगे तो हमारा ये पीछे का पेज बैकग्राउंड साफ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बैकग्राउंड दोनों एक ही तरह लगने लगा। यानी ये दोनों बिल्ली के पीछे का जो हिस्सा था, जो कलर था वो खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि दोबारा ये बैकग्राउंड वापस आ जाए। तो फिर इसी को बैकग्राउंड पे जा करके पीछे रिमूवर पर जा करके हम क्लिक करेंगे इस पर। और जो ये तीन लाइन दिखाई दे रही है ये अंदर का, इसको दबाएंगे। जब इसको दबाएंगे तो अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है रिसेट। रिसेट जब करेंगे तो अब रिसेट करने के बाद कन्फर्म मांग रहा है रिसेट पीजी रिमूवर। तो यहाँ कन्फर्म करेंगे तो फिर ये अपनी असली हालत पर आ जाएगा। देखिए डन कर देंगे तो अब पहली जैसी हालत पर आ गया। तो इसमें जो है एक चीज ये समझ में आई कि हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए ये पीजी रिमूवर है, यानी बैकग्राउंड रिमूव करने का ये जो है टूल है। तो
ये उसी वक्त काम करेगा जबकि हमारे पास कैनवा प्रो हो। फ्री वाले में ये फीचर नहीं देता है। अगर हम चाहें ये फ्री वाले ऐप में, यानी बगैर एक्सेस वाले, बगैर प्रो वाले में ये हम काम करें तो ये काम करने नहीं देगा। इसी तरीके से इसी के बगल में इसके बगल में ये जो है मैजिक स्टूडियो है। मैजिक स्टूडियो, इसका क्या काम है तो हम देखते हैं ये नीचे वाले हिस्से में। ये तो बैकग्राउंड का रिमूवर था इतना, यानी ये जो इसमें 6 चीजें बयान की गई हैं तो इसमें ये पहला वाला था, पीजी रिमूवर। अब ये जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में तो इसमें दूसरा काम क्या है, ये मैजिक स्टूडियो का है। कैसे? अब जैसे हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखें इस पर जो इसके ऊपर जेब के ऊपर स्याही का निशान है, धब्बा है। अक्सर जो है पेन वगैरह जो है बह जाती है, निशान पड़ जाता है। तो अगर हम डिजिटल की दुनिया में और डिजाइनर की दुनिया में काम कर रहे हैं तो ये इसके लिए बहुत आसानी के साथ मतलब हमारे जो है धब्बों धब्बों को और निशान को धो देता है, खत्म कर देता है। ये कैसे होगा? हम इसको जब दबाएंगे मैजिक स्टूडियो को, तो इसके जरिए से ये देखिए ये चीज है। ये पहले हमने बता दिया कि इसके जरिए से बैकग्राउंड रिमूव होता है और ये चीज रह गई है। इसके बगल में जो चश्मा वाला है, ये जो चश्मा बना हुआ है ये रह गया है, तो इसको अभी बताएंगे। तो इसको भी जो है समझना जरूरी है। लेकिन अभी हमारा जो इस पर जो स्क्रीन पर जो है ये वाला हिस्सा है, यानी मैजिक इरेजर का। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो है ये इसके जरिए से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, चाहे तो क्लिक करके या तो ब्रश के जरिए से। देखिए जहां जहां ये निशान आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से इरेज हो जाएगा, ये मिट जाएगा। हम चाहते हैं कि ये स्याही वाला मिट जाए तो इस तरीके से ये मिट जाएगा, ये साफ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये साफ हो गया। लेकिन नीचे का कुछ हिस्सा जो है फ्रेश नहीं हुआ है, यानी कपड़ा जैसे लग रहा है कि उभर करके आ गया। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको रिसेट टूल करके फिर से ब्रश वाला इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो ब्रश है, अ, इस ब्रश के जरिए से हम देखते हैं कि ब्रश के जरिए से इससे अच्छा साफ हो जाएगा। ये जब हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे, देखिए इस तरीके से उंगली से हम ब्रश को जो है इस पर जो है, जब रगड़ेंगे तो इरेज करेंगे तो इससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। देखिए अब कपड़े के ऊपर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा और कपड़ा भी उठा हुआ और उभरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस तरीके से बिल्कुल साफ हो गया। ये काम है इसका मैजिक स्टूडियो में मैजिक मैजिक इरेजर का। ये दो चीज हो गई। अब आगे चलते हैं। यानी हमारा ये जो है बैकग्राउंड रिमूव वाला हो गया ये, और ये जो है ये वाला। इसके जरिए से हमारे जो सफ़हात हैं, जो पेज है, उसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी हमारा जो पेज खुला हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको अपने हिसाब से उसको सेट कर लें। मिसाल के तौर पर ये जो है चौकोर में है,
या हमारे जो है जो वीडियो का साइज है उसके मुताबिक नहीं है। इसका जो साइज इसमें दिखाई दे रहा है फ्रीडम है। ये जो फ्रीडम इसका साइज है फ्री साइज है। और इसके अंदर जो साइज दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ये जो साइज है, तो ये जो वीडियो बनती है यूट्यूब के ऊपर, ये देखिए अंदर का हिस्सा। तो इस जो है एरिए में ये यूट्यूब की वीडियो ऐसे लेंथ की हुई होती है इस तरीके से, यानी शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये लॉन्ग वीडियो है। इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के थंबनेल का जो साइज है उस साइज में हो जाए, यानी 16:9 की साइज हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको जब क्लिक करेंगे और फिर जो है नीचे आ करके मैजिक स्टूडियो पर जाएंगे। मैजिक स्टूडियो पे जाने के बाद ये लास्ट में देखिए, यहाँ किनारे जो है ये मैजिक एक्सपेंड आ रहा है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये चीज बता रहा है कि हमें आप जो है किस साइज में इसको करना है। 3 साइज दिया है, होल पेज, फ्रीडम और 1x1 यानी चौकोर में। तो हम इसको अपने मुताबिक इसको जो है सेट कर सकते हैं। तो हम जो है इस पर जब क्लिक करेंगे, देखिए जो एरिया जो बढ़ रहा है इधर का और इधर का, यानी ये पूरे हिस्से को भर देगा। हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये पूरे जो पेज पूरा सफा है उसको जो है ये लागू कर रहा है, यानी पूरे सफे पर। लेकिन ये पूरा सफा में नहीं चाहिए। बैकग्राउंड मैजिक स्टूडियो में जब इस पर आएंगे मैजिक एक्सपेंड पे, अब हमें जो है अपने काम के मुताबिक इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे इसको हम अपने हाथ से पकड़ करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी जिस साइज का हमें चाहिए उसी साइज में ये पेज तैयार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसके मुताबिक ये जो है पूरा जो है भर जाए। खाली जगह जो किनारे किनारे नीचे ऊपर दाएं बाएं खाली है उसको भर दे, तो इस तरीके से ये भर देगा। देखिए इस तरीके से ये, देखिए इस तरीके से भर कर जो है बड़ा करके दे दिया। इस तरीके से ये, इसका काम ये है कि हम चाहें तो अपने काम के मुताबिक इसको पूरा एरिया भर सकते हैं, अगल बगल किनारे का क्रोप के जरिए से इसको भर सकते हैं। जैसे ये पहले था, पहले के फोटो में असल में फोटो ये था, ये वाला। लेकिन जब मैजिक एक्सपेंड किया गया तो फिर ये बन करके तैयार हो गया इस तरीके से। ये जो तैयार हो गया, यानी इसको इसमें तब्दील कर दिया गया, इसको इसमें तब्दील कर दिया गया। असल में तो ये पहले ऐसे फोटो था, लेकिन मैजिक के एक्सपेंड के जरिए से इसको जो है हमने इस तरीके से सेट कर दिया है। यानी हम इसको अपने हिसाब से जगह पे ला करके सेट कर दिया, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं चाहे जैसे। समझ में आ गया। और आगे चलें इसके बाद मैजिक स्टूडियो में अगले सफा पर, सफा नंबर 12, सफा नंबर 12 पर इसमें जो दे रहा है, इसमें मैजिक एडिट दे रहा है, यानी तीसरे नंबर पर है ये मैजिक एडिट। लेकिन इसका अब काम मैजिक एडिट के बजाय, यानी ये जो फीचर दोबारा अपडेट किया है कैनवा, तो ये मैजिक एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा। ये लैपटॉप में देता है, लैपटॉप में है लेकिन मोबाइल में नहीं है। तो लैपटॉप से न पढ़ा करके मोबाइल से पढ़ाने में ये दिक्कत है कि ये सारा जो फॉर्मेट किताब का है वो लैपटॉप के जरिए से बनाया गया है, और मोबाइल में ये चीज़ें जो है
कोई कोई नहीं जो है शो करती है। इसलिए हम देखेंगे कि मैजिक एडिट का जो काम है वो कौन सा काम करेगा, किसके जरिए से काम करेंगे। तो अब देखिए बिफोर और आफ्टर में। बिफोर में क्या था, ये जो फूल है वो येलो यानी पीला है, और मैजिक एडिट के जरिए से इसको लाल कर दिया गया, रेड कर दिया गया। और यही काम इसके क्या कहते हैं, मैजिक स्टूडियो के अंदर एक काम ये रह गया था, ये बीजी जनरेटर, यानी बैकग्राउंड को दूसरा बैकग्राउंड बनाना। यानी ये जो है बैकग्राउंड है, इसको बैकग्राउंड को तब्दील करना। लेकिन इसको अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले मैजिक एडिट को पढ़ा जो समझ लेते हैं कि मैजिक एडिट का क्या काम है। और इसी तरीके से ये कलर कैसे चेंज हो गया। तो इसके लिए एक जो है ये देख लें आप, मैजिक ग्रेप, ग्रेप मैजिक जो है ग्रेप, इसके जरिए से ये काम हो सकता है। देखिए हम इस पे क्लिक किए, अब ग्रेप ग्रेप करेंगे तो ये फूल हटकर हाथ से निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से हाथ से ये फूल निकल गया, हाथ से खाली हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो जो भी कलर रखना चाहेंगे तो हम नीचे आकर के कलर वाले ऑप्शन पर हम अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो ये कलर येलो है, पीला है, तो हम चाहते हैं कि रेड हो जाए। तो रेड के लिए यहाँ बहुत से कलर दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसके अंदर जा करके हम थोड़ा डार्क कर लेंगे, यानी जैसा हम कलर रखना चाहेंगे वहां जा करके ये कलर इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका काम, यानी मैजिक एडिट का काम मैजिक ग्रेप के जरिए से अब ये जो है फीचर बदल करके ये इसका काम चेंज कर दिया है, इस तरीके से हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि असली हालत पर यानी येलो कलर जो था वही आ जाए। तो इसके लिए फिर बैक जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ये मैजिक ग्रेप का काम यह है कि जो चीज उसके अंदर मौजूद है उसको हटा देगा। आगे भी इसका जो है एक और जो है सफा नंबर 13 पर इसको जो है और वाजिब तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से इसको जो है चेंज किया जाता है, इसका जो है काम क्या होता है। तो ये है मैजिक ग्रेप के जरिए से कि हम जो है उस चीज को असली जगह से हटा दिए इसके जरिए से। ये ब्रश के जरिए से भी कर सकते हैं, ऐसे ब्रश के जरिए से भी कर सकते हैं, और इसके जरिए से यानी क्लिक के जरिए से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि हम उसको हटा सकते हैं। अब यही पूरा सफा यही जो समझाया गया है, पूरे सफे के अंदर यही बात जो समझाई गई है कि किस तरीके से मैजिक एडिट को एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी किस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी हम मैजिक एडिट के जरिए से अगर समझते तो उसके अंदर टेक्स्ट के लिख करके, यानी जिस तरीके से ये बीजी रिमूवर है, तो बीजी रिमूवर के अंदर बीजी रिमूवर के बाद जो है ये बीजी जनरेटर है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे फूल को यानी हमारे बैकग्राउंड को इस कलर में तब्दील कर दो, तो वो कर देता है। तो इसी तरीके से मैजिक एडिट के अंदर भी लिखना पड़ता है। जब लिख करके देंगे हम प्रॉम्प्ट, तो वो जो है उस जो है अंदर उसके अंदर तब्दीली ला देगा। यही सारा बताया गया है। 1, 2, 3 नंबर जो है 3 तक यही सारी चीज बताया गया कि किस तरीके से ये तैयार होगा। ये सारी चीजें मैजिक एडिट और मैजिक ग्रेप के जरिए से ये काम होता है। जो मोबाइल के अंदर मैजिक ग्रेप है, ग्रेप है और
कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर वही चीज़, और सॉफ्टवेयर के अंदर वो मैजिक एडिट होता है। और आगे चलें, नहीं दोनों जो है वो मतलब जो है मैजिक ग्रेप दोनों में होता है, लेकिन पहले जो है मैजिक एडिट आता था, लेकिन अब जो है शो नहीं कर रहा वो। हो सकता है कि उसका काम यही ले लिया हो मैजिक ग्रेप। तो अब ये जो है आगे देखें, आगे सफ़ा पर, तो सफ़ा नंबर 13 पे ये मैजिक ग्रेप का एक और जो है इसमें काम है, और बल्कि दो काम है इसमें। ग्रेप टैक्स भी है और मैजिक ग्रेप भी है, यानी दोनों काम को यहाँ पर वाضح तरीके तरीके से समझाया गया है। ये पूरे सफ़े के अंदर यही बात समझाया गया है। स्क्रीन जो है चाहे तो ले लें, और चाहे तो जो है इंशाल्लाह हम इसकी पीडीएफ भेज देंगे समझने के लिए। तो अब इसको देखें, इस तस्वीर के अंदर कैसे इस कप को उठा करके ये कप ऊपर हो गया, यानी जो टेबल के ऊपर या लकड़ी के ऊपर जो ये कप रखा हुआ था, ये रखा हुआ है और ये उठा हुआ है। ये कैसे हुआ? तो ये हुआ मैजिक ग्रेप के जरिए से हुआ। जैसे अभी हम देखें, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद फिर हम जब मैजिक स्टूडियो में आएंगे, मैजिक स्टूडियो के बाद मैजिक ग्रेप के अंदर आएंगे, और जब क्लिक पर दबाएंगे, देखिए ये सिलेक्ट का निशान बन करके आ गया। और जब हम इसको ग्रेप करेंगे, तो देखिए इस तरीके से वो टेबल छोड़ देगा, या लकड़ी जो जिसमें जो है फर्नीचर जो लकड़ी है उसको वो छोड़ देगा इस तरीके से, देखिए। और मैजिक ग्रेप से पहले ये छोड़ने वाला नहीं था। अभी देखिए, फिर जो है बैक जा करके देखिए उस पे, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए पूरा इसके साथ उठ रहा है, हट नहीं रहा। लेकिन जब हम इसको मैजिक ग्रेप के जरिए से अलग कर लेंगे, तो हम चाहे जहां भी इसको हटा करके ले जा सकते हैं। देखिए अब ये अलग हो गया, बिल्कुल छोड़ करके। अब जैसे हम चाहेंगे वैसे रख लेंगे, जिस तरीके से ये जो है अलग रखा हुआ है, इसी तरीके से ये भी अलग हो गया। ये मैजिक ग्रेप का काम। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। और अब जो बचा हुआ है आगे, ये मैजिक स्टूडियो के अंदर ग्रेप टेक्स्ट बचा हुआ है, ये वाला ग्रेप टेक्स्ट बचा हुआ है। तो इसका क्या काम है, यानी कोई भी चीज जो पेपर पर या किसी भी जगह पर लिखा हुआ हो, तो उसको कैसे वहां से हटा सकते हैं। तो वो इसके जरिए से, यानी अ, जो लिखावट है, जो अल्फाज, जो हरूफ है, उसको अलग करेगा। देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया है, और उसके बाद ग्रेप टेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से ये सिलेक्ट होगा। और सिलेक्ट होने के बाद देखिए, अब यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे और ग्रैब करेंगे, तो फिर ये किस तरीके से पेपर को छोड़ देगा। ये देखिए, ये अलग हो गया, पेपर को छोड़ करके अलग हो गया। यानी दो तस्वीर देख करके ये बताना जो है चाह रहे हैं कि असल में ऐसा था, और बाद में फिर इसको इस तरीके से तब्दील कर दिया गया। देखिए इस तरीके से ये अलग हो गया, छोड़ दिया इस पर से। इसको हम चाहे जिस भी कलर में तब्दील कर लें, चाहे जिस जो फॉन्ट के अंदर जा करके हम तब्दील कर लें, ये हमारे हाथ में आ गया ये अब। इसकी साइज हम चाहें तो जो छोटा बड़ा कर लें, यानी ये अब जो है हमारे किसी भी काम में ये आ सकता है इस तरीके से। कैनवा असल में ये जो है डिजाइन का बहुत पावरफुल टूल है, जो बहुत से ऐप के अंदर जो है नहीं होता है। यानी इसके अंदर एआई का फीचर भी है, और बने बनाए टेम्पलेट भी है, और एलिमेंट भी है। और इसी तरीके से हमारे जो है स्टॉक मीडिया भी है, यानी फोटो, वीडियोज और जो ऑडियो, यानी सब कुछ इसके अंदर चारों चीजें मौजूद हैं। ये है इसका फायदा, इसका फीचर, और इसका जो है फायदा ये है कि ये तमाम चीजों को इसमें मुहित है, तमाम चीजों को अपने अंदर लिए हुए है। इस तरीके से ये काम करता है।
ये हो गया मैजिक स्टूडियो के अंदर जो चीजें थी उसको बता दिया गया। यानी मैजिक स्टूडियो के अंदर जो चार पांच चीजें थी, ये तमाम चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब ये एडिट टूल बार है। इसको आगे जो है इंशाल्लाह कल जो है इसको समझेंगे कि ये टूल बार कहाँ मिलेगा, और ये कैसे जो है हमको टूल बार को कैसे जो है अपने जो है इस्तेमाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ कहाँ ये टूल बार हैं और क्या क्या इसके काम है, ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारी जो है टूल बार हैं। ये जो है ये सब जो है टूल हमें तमाम जो है एडिट बार, यानी जो हमें एडिट करने का जो टूल है वो कहाँ मिलेगा। तो हमने जो है ये जो सबक पढ़ा है, ये नीचे का हिस्सा जो है ये टूल बार, ये हमें ये पता चल गया। और लैपटॉप में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, ये होता है इस तरीके से, साइड में इस तरीके से होता है ये। और मोबाइल में ये नीचे के हिस्से में होता है ये, इस तरीके से। तो लैपटॉप के अंदर पढ़ाने का जब वो जो है इत्तेफाक होगा, उसमें जब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ये चीज़ें जो है साफ वाज़ेह हो जाएगा कि लैपटॉप की ये चीज़ें किस साइड में होती हैं और मोबाइल में किधर होती हैं। ये चीज़ें जो हैं आइंदा जो है धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये तो अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तब भी जो है आसान है। ये जो है मेरे समझ में न भी पढ़ाया जाए तब भी जो है कोई मुश्किल इसका नहीं है। सारी चीज़ें ये चीज़ें हैं। और यहाँ तक सबक हो चुका है, सफ़ा नंबर 13 तक ये सबक ये हो चुका है। इंशाल्लाह आइंदा इसको पढ़ाया जाएगा। मैं शुरू में ये कहा था कि एक चीज़ ये मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं, यानी जब स्टिकर बनाते हैं, स्टिकर कैसे बनाते हैं। तो अभी वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टिकर कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं और उसी को मश्क दे दूं, ताकि उसके ज़रिए से जो है कुछ जो है काम किया जाए। जब तक मश्क नहीं किया जाएगा तब तक जो है कोई भी तरक्की नहीं हासिल हो सकती। और हम चाहते हैं कि हम जो है स्टिकर बनाने के लिए तो हम लोगो साइज ले लेते हैं, यानी 500 बाई 500 पिक्सल, ये जो है उसकी साइज होती है। हम यहाँ लिखेंगे लोगो, तब भी वो उसकी साइज आ जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा लोगो, देखिए आ गया, देखिए साइज, लोगो का साइज आ गया। अब ये लोगो बना बनाया यहाँ मौजूद है, बहुत से लोगो बने बनाए मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन हमें साइज चाहिए। तो साइज के लिए हमें कोई भी उठा लेंगे और जो है फिर उसको हम एडिट कर लेंगे। हमने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद हम ये सब डिलीट करके या इसी को रख करके काम कर सकते हैं इसी पर। जैसे हमने अगर लिखा अपना ही लिख लेते हैं, राशिद, इस तरीके से लिखा और ये सेट कर लिया हमने। अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा मोटा कर लें, बोल्ड कर लें इस तरीके से, और कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो सारा ऐसे ही रहेगा, खूबसूरत लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको अपने स्टिकर में इस्तेमाल करें। एक चीज़ और दे दें यहाँ उर्दू में, अस्सलाम वालेकुम, ये लिख करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। बहुत वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा इसमें जो है इशारा मैं कर रहा हूँ ताकि ये जो है होमवर्क हो जाए। जी
तरीके से ये नीचे ला करके मैं रख दिया, थोड़ा साइज हमने इसको बढ़ा दिया इस तरीके से। ये समझ लीजिए कि हमारा स्टिकर तैयार हो गया। अब चाहें तो इसमें कलर भी ला सकते हैं। अब जैसे ग्रेनाइट कलर होता है इस तरीके से, इस कलर में ला करके या किसी भी कलर में हम जो है इसको ला करके यही रहने देते हैं इस तरीके से। ये जो है हमारा अब इसको जो है क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के वक्त एक चीज का खास ख्याल रखना है, जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहाँ से जब डाउनलोड करेंगे हम, यहाँ से जब हम डाउनलोड करेंगे तो यहीं पर ऑप्शन आएगा, देखिए कैसे। अब हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड बता रहा है, इसको क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया। अब ये जो बता रहा है ट्रांसपरांट, ये जो है बैकग्राउंड, इसको जो हम करेंगे क्लिक, इस पर हमने जब क्लिक किया तब ये जो है स्टिकर बनाने का जो है ऑप्शन आएगा इसके जरिए से। और ये पीएनजी के अंदर ही रहेगा, यानी ये फॉर्मेट जो डाउनलोड करना है पीएनजी में डाउनलोड करना है इस तरीके से। देखिए डाउनलोड करके अभी, चाहे वो उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर, इसको हम स्टिकर में तैयार कर सकते हैं। अब कैसे, अब हम जो पूरा पैक आ जाते हैं। पैक आने के बाद ये जो हमारा डाउनलोड हो गया है, अब हम चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप के लिए स्टिकर बन जाए। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने इसके ऊपर, देखिए सब स्टिकर है। ये भी स्टिकर बनाया था मैं, इसको लोगो अपने हाथ से बना करके, अपने से बना करके इसका स्टिकर बना दिया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर किनारे आएंगे, इस हिस्से में आएंगे, और आने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट, क्रिएट आ रहा है। क्रिएट पर जब आएंगे तो अब इस तरीके से जब आएंगे तो हमारी ये जो है गैलरी खुल गई। ये जो हमने डाउनलोड किया है ये आ गया इस तरीके से। तो हम इसको जो है दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा स्क्रीन पर। ये सिर्फ फुल आ रहा है, इसको नहीं दबाना है, बल्कि इस वाले पर क्लिक करना है। देखिए कैसे, हमने इस पर क्लिक किया, ये पूरा आ गया इस तरीके से, स्क्रीन पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो किनारे वाला ऑप्शन है, के वाला जो शेयर करने वाला होता है, इसको जब हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, देखिए स्टिकर बन करके आ गया। यानी नीचे का हिस्सा गायब हो गया और इस तरीके से ये स्टिकर का काम आ गया। इसी तरीके से ये सारा जो है मैं खुद जो है इस तरीके से बनाया था अपने से। बहुत सारे स्टिकर हैं नीचे जो मैं अपने हजरत के लिए बना के दिया था। तो इस तरीके से स्टिकर बनाया जाता है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या कोई भी जो स्टिकर बनाया जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं अगर आया होगा तो फिर जो है आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसको जो है अच्छे से बताया जाएगा। और इस तरीके से स्टिकर बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपका होमवर्क है, हम तमाम लोगों का ये होमवर्क है कि हम स्टिकर बना करके ग्रुप में डालें और जो पढ़ाया गया है उस पर मश्क करें। ठीक है, असल में जो आज पढ़ाया गया है वो मैजिक स्टूडियो के अंदर पढ़ाया गया है। ये मैजिक स्टूडियो का एक पार्ट ये भी है स्टिकर बनाना। तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज मैजिक स्टूडियो के अंदर बीजी रिमूवर और बीजी यानी बैकग्राउंड क्रिएटर, ये दोनों ऑप्शन जो है उसी वक्त काम करेगा, या डाउनलोड करने के बाद जो ट्रांसपेरेंट